हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? अभी दोस्तों टाइम हो गए हैं 1:43 और ओला पे एक बुकिंग गिरा है जो कि जाना है पालीगंज आउट ऑफ स्टेशन। मैं दिखा देता हूँ आप लोग। तो भैया जो कि देख रहे हैं 50 किलोमीटर जाना है पालीगंज ब्लॉक 1715 में। और अभी फाइनली कस्टमर को मीठापुर के पास से पिकअप करना है, ये देख सकते हैं। तो चलते हैं जल्दी से क्योंकि भाई हो जाएगा अपने को लेट। फटाक से सबसे पहले निकलते हैं, मोबाइल लेते हैं और रूम का लाइट बंद करते हैं। तब दोस्तों फाइनली तो हम निकल गए हैं एज ए कस्टमर के लोकेशन पे। अभी यहाँ से 1.4 किलोमीटर है, 6 मिनट की दूरी बता रहा है। तो मैं आप लोग के बीच एक चीज़ जरूरी साबित कर देना चाहता हूँ, जो बता रहा हूँ उसे प्लीज़ गौर से सुनिएगा और इसे प्लीज़ आज से ही फॉलो करिएगा। मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो। कल एक हमारे सब्सक्राइबर ही नई गाड़ी लिए हैं और पटना जंक्शन पे लगाए हुए थे। उन्हें 4 बंदे मिला और उन्हें बोला कि भैया जाना है बार या बख्तियारपुर कहीं का बोला। तो उसने बोला बार बख्तियारपुर का 6,000 रुपया कुछ लेंगे, तो 4,000 पर डील किया। सोचो, आदमी बार बख्तियारपुर जो कि फेयर है 2,000 2,500 रुपया, वो 4,000 रुपया दिया। जो पहली बात तो सोचिए। और बात ऐसी है कि जब वो बैठा, चारों लोकल ही बंदे थे, कभी रात में बैठे थे और ले गए। ठीक है, ले गए बार बख्तियारपुर के पास में, वहां जाके बीच रोड में कहीं साइड लगवाए और उसे कट्टा भिरा करके, सुन लीजिए, कट्टा भिरा करके और जंगल में 1 किलोमीटर रोड से आउटर साइड जंगल में ले गए। जंगल है या रात में, वो जंगल ही बोल रहा था। रात में उसे भी लोकेशन पता नहीं है कहाँ ले गया। डिमांड किया कि चल अपने दोस्त या अपने फैमिली को बोल 30,000 रुपये डिमांड करने के। रात को एक बंदे के पास फ़ोन किया कि मुझे 30,000 रुपये जल्दी बोलो, भेजो। नहीं भेजा। उसको बांध करके बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। ये रियली घटना है, मैं जो कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बांध करके बहुत मारा उसे। बोला और कोई दोस्त है, तो एक और दोस्त का नाम याद आया, उससे फ़ोन किया तो करीब 7 या 8,000 रुपया जो भी है पैसे साथ उसने भेजे। डिटेल में मेरे को अभी पूरा क्लियरली नहीं बताया कि पैसे मैंने कितना भेजे। और खूब मारा, इतना मारा कि पूरा चिल्ला भी रहा था, कोई बचाने तक भी नहीं था। तो जैसे ही बांध करके जब पैसा ट्रांसफर करने लगा, उसी बीच उसका कि बंदूक से अति हो चुका था। पता बंदूक या कुछ फटा नहीं या पता नहीं क्या था। और वो उसको बता रहा था इस बीच कि हमने बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर को फोटो तक दिखाया, इससे देखो, इससे 50,000 रुपया लिया, ये पैसा नहीं भेजा, इसको जान से मार के फेंक दिए। ऐसा न्यूज बता रहा था वो, ऐसा न्यूज। तो किस्मत उसका बहुत लकी था कि जब वो कॉलर पकड़ा हुआ था, कैसे तो कॉलर घुमा करके भागा। और वो तो जान रहा था कि चल तू गोली मारेगा, लेकिन हम तो भागते भागते कोई गांव में पहुंच जाएंगे। किस्मत बहुत अच्छा था कि उसको गोली तक भी नहीं लगा। और वो बंदा एक गांव में भागा, गांव में पूरा चिल्लाया जोर से, गांव वाले उसको हेल्प किया, तब वो बंदा जाके बचा। रात के 2-3 बजे की घटना ये। तो मैं तो कहूंगा, जो भी अगर आप लोग ड्यूटी कर रहे हो ना भाई, रात को आउट स्टेशन जाना ही छोड़ दो, लोकल ही मारो। सिर्फ मारना है तो आउट स्टेशन जाओ तो फैमिली वालों के साथ जाओ, जो कि देखे कि नहीं ये जेन्युइन है पर्सन, तब जाओ। 2 पैसे प्रॉफिट कमाने के चक्कर में तुम जिंदगी से हाथ धो बैठोगे माय डियर फ्रेंड। मैं सही चीज बता रहा हूँ, 2 पैसे कमाने के चक्कर में। तो प्लीज आज से आप लोग रात का ड्यूटी न करें। मैं हाथ जोड़ से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जहां तक देखता हूँ कि फ्रॉड है, ये सब चीज है, तो मैं जाता ही नहीं हूँ। रात के लोग 3-3 घंटा का रेंटल बुकिंग करते हैं। क्यों बुकिंग करते हैं? साला गांजा पिएगा, दारू पिएगा, यहाँ चलो भैया सुट्टा मारेंगे। वो लोग कुछ भी कर सकता है भाई, क्यों रेंटल बुकिंग उठाना? सिर्फ रात के एक निकल रहे हो तो एक एम रखो कि मुझे पटना से दानापुर रेलवे स्टेशन के पास में जाना है, या वहां से फिर जंक्शन, कहीं अदर जगह मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। ओला उबर पर बुकिंग गिरे, जेन्युइन हो कस्टमर तब जाओ, फैमिली के साथ हो, बाल बच्चे हैं तब जाओ, अन्यथा मत जाओ आप। मैं ये चीज कर रहा हूँ, मत जाओ आप, कभी मत जाओ भाई, कभी मत जाओ। वो लड़का का दर्द, मैंने वो लड़का को बहुत बार बुलाया कि भाई आओ। मैं गाड़ी सही तो मैं उस पर क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन वजह कुछ और है कि उसका नया गाड़ी है, गाड़ी का नंबर आया नहीं, तो मैं हर चीज आपको दिखाता हूँ। उस लड़का का फोटो भी है जो बंदा उसे ये चीज किया है, लेकिन क्लेम हम नहीं कर सकते हैं, वजह कि नया गाड़ी है
अभी टेम्प्रोरी नंबर पर चला रहा है किसी दूसरे के अथी से। हालांकि ये भी गलत चीज़ है जो चला रहा है जो। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग रात का ड्यूटी करना छोड़ दीजिए। मैं निकलता हूँ, मेरे को सारा चीज़ रूट पता रहता है, तब मैं निकलता हूँ। आप समझदार हो तो प्लीज़ समझना यार, अपने फैमिली अपने क्यों करना है रात को ड्यूटी। 10-11 बजे तक कर लो, लोकल ही मारना। मैं तो कहता हूँ 7 बजे के बाद लोकल ही मारो, 4 बंदों को बैठाना ही छोड़ दो जो जेंट्स हो। आउट स्टेशन जगह मत करो जो 4 को जेंट्स बुक किया हो। समझदारी से काम लो प्लीज, रात के बुकिंग मत करना मेरे डियर फ्रेंड, कभी मत जाओ। तो इसी बीच हम कस्टमर के लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और जो कि देख लेते हैं, और एक फ़ोन भी कर देता हूं कि मैं आ चुका हूं अभी अभी। चलिए आपके सामने ही बात कर लेंगे। मैं देखा ना भाई, सच में रोआ कहाँ गया, मैं इसको बुला भी रहा था क्या वो। हाँ जी मैं आ चुका हूँ आपके लोकेशन पे। पिलर नंबर 24-26 बोले ना आप? हाँ तो 26 के पास बस आ ही गया हूँ, 24 के पास हूँ। ठीक है चलिए आप 26 सुधा का पाला। तो दोस्तों मैं फाइनली कस्टमर को बैठा लिया हूँ। कस्टमर बस 1 मिनट के लिए बाहर गए हैं ताकि मैं वीडियो बना लूँ। और मैं कस्टमर बोले कि भैया प्लीज़ मेरा वीडियो मत डालिएगा, तो मैंने उनका वीडियो नहीं डाला है। फाइनली हम पालीगंज पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कस्टमर का 1788 का पेमेंट बना और यहाँ पे कैश कलेक्टेड या बेचारा कर दिए हैं। तो हम भी यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं भैया। और मेरे को कितना मिल रहा हुआ ये भी बता दूंगा, 1437 रुपया। और इसमें से मेरे को कितना मिला, 1437 में से मेरे को 265 रुपया ड्राइवर अलाउंस मिला। ये भी तो ये एक्स्ट्रा मिला है, समझ गए ना गुरु। अब मेरे को मात्र 85 रुपया काटा, देख सकते मेरे को 1788 रुपया में से मात्र 85 रुपया काटा है एज ए कंपनी ने, यानी 1700 रुपया मेरे को मिल चुका है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं नीचे 85 रुपया काटा है। तो अब फाइनली अब पालीगंज आ चुके हैं। अब चलते हैं यहाँ से घर। 188 रुपया का हुआ है, 85 रुपया टैक्स काटा, यानी 1700 रुपया मिल गए हैं पालीगंज का। तो यहाँ से अब सीधा चलता हूँ घर। कभी मम्मी बोलेगी कि भाई नालायक बेटा है, इधर आता है लेकिन घर नहीं आता तुम। भाई नालायक बेटा हूँ नहीं, अच्छा बच्चा हूँ, ईमानदारी बच्चा हूँ। तो चलते हैं सीधा घर और सरप्राइज देते हैं। सोचते बाहर से कुछ लेता जाओ, क्या लूँगा मैं मुझे भी नहीं पता भैया मैं क्या लूँगा। जो तो चलते हैं। और जो भी नए लोग कृपया जाकर चैनल में सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो शेयर कर दिया। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं रात का वीडियो में अलग से बनाऊँगा, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा रहता नहीं है। यो इस बीच अपने गांव आ चुके हैं जो कि खरौना, आप लोगों को दिखा देता हूं। स्कूल इतना विकास करके ऊपर सौर प्लेट भी लग चुका है, देख सकते हैं आप लोग भी। और छोटी फूटी छोपड़ी, यहाँ पे समोसा मिलता था जो कि अब बंद हो चुका है। देखिए ग्रुपिंग लड़ाई ऐसी होता है। बेटू प्रणाम पा, मैं जा रहा हूँ तो पटना, बाय। प्रणाम दादी, मैं जा रहा हूँ पटना। प्रणाम में बाय, जाए तू पटना। हाँ ठीक हो तो जाए तो परी नहीं है, जा रहे थे पटना तो हम तो। ठीक बाय परी बेटा। वो है सुतल। वाह ठेकुआ। अरे कहाँ यार, अरे कहाँ यार, अरे कहाँ यार, कहाँ यार। ओ हो, अरे बाप रे बाप, चमक भाग। कहाँ हुआ बेटा, बेटा अरे तेरे सो गई ये तो। कहाँ हुआ स्वीटू, ओ स्वीटू कहाँ हुआ जी, गुस्सा मेरे से, गुस्सा हो। हम तुम्हारे चाचू नहीं रहेंगे, जाओ वो चाचू नहीं रहेंगे हम आपके चाचू नहीं रहेंगे। परी परी बेटा जी, ये लो ठेकुआ खाओगे, ठेकुआ खाओगे? मैं तो खा रहा हूँ।
वाह, ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे, यस, ऐसे ऐसे, यस, ऐसे ऐसे करो, ऐसे, वाह, ऐसे 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 ऐसे, गुड। घर पे लिट्टी चटनी और दही, अपना खाना तो आज हो गया घर पे ही। फाइनली हम चल दिए हैं पटना और यहाँ पे अपना खाना भी ले लिया हूँ और घर पे खाना भी खा लिया हूँ। तो चलते हैं फाइनली पटना। जो लोग नए लोगों के पता चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।